प्रिय मित्रों, आज की क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था, उसके उत्खनन, सोर्स, कहाँ से हड़प्पा जन्मी, हड़प्पा का नामकरण क्यों पड़ा। आगे के क्लासों में हम देखेंगे कि हड़प्पा के जो विभिन्न खनन से प्राप्त हमें जो जगह मिले हैं उनके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जब उजागर हुआ तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित था, तो वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं भारत में हड़प्पा सभ्यता का हम लोग विस्तार देखते हैं। इसी क्रम में हम लोग हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है, हम लोग पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान और भारत के क्षेत्र को हम लोग देखेंगे। तो इस क्रम में हम लोग एक मैप के थ्रू देखते हैं कि आप देखिएगा मैप के थ्रू, तो देखिएगा कि यहाँ पे हड़प्पा जो कि रावी नदी के बाएं तट पे हड़प्पा स्थित है। फिर उसके बाद हम देखते हैं मोहनजोदड़ो के ऊपर क्वेटा देखते हैं। मोहनजोदड़ो के दाईं तरफ कोर्दी के नीचे चंद्रहुद्रो के नीचे अल-दिन हो। फिर जो हम लोग झाप संस्कृति, कुल्ली संस्कृति, नाल संस्कृति के बारे में पढ़े थे, चंद्रहुद्रो के ठीक पश्चिम में कुल्ली संस्कृति के आप कहिएगा नीचे की ओर, पश्चिम साइड में नीचे की ओर सुद कांगेडोर हम लोग को मिलता है। तो इस क्रम में हम लोग सबसे पहले हड़प्पा साइट के बारे में, स्थल के बारे में देखेंगे। जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा नामकरण क्यों पड़ा, तो एक संक्षिप्त विवरण मैं दे देता हूं कि 1921 में दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण के बाद 1926 से में माधव स्वरूप वत्स ने इसका उत्खनन किया, जो कि 1926 से लेकर 1934 तक चला। फिर 1946 में उत्खनन का कार्य मार्टिमर व्हीलर ने अपने ऊपर लिया और इसका विस्तृत खनन इनके क्रम में विस्तृत उत्खनन इनके कार्यकाल में हुआ। तो सबसे पहले हड़प्पा का ही खोज हुआ, इसीलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा, जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखते हैं प्रिय दोस्तों, हम देखते हैं कि अधिकांश प्रश्न हड़प्पा सभ्यता से पूछे जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जितने भी जगह हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत, मुख्यतः पाकिस्तान और भारत ही सबसे ज्यादा हड़प्पा साइट है। तो इसके बारे में हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे और इस क्रमबद्ध अध्ययन करने में मैं एक फोनेटिक भी दूंगा आपको, जो याद करने में आपको बहुत ही आसानी होगा। जैसे कि पाकिस्तान का जो क्षेत्र है उसके लिए हम देखते हैं कि एक फोनेटिक वर्ड है, एक फोनेटिक पाकिस्तान के लिए देखते हैं कि एक फोनेटिक वर्ड यूज मैंने किया है, शायद आप लोगों को पसंद है और याद करने में भी आसानी हो, कि अल्लाह बाला को सच में हम आभारी
नारी हैं, तो अल्लाह, अल्लाहुद्दीनो, बाला, बालाकोट को कोट दीजिए, हम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आमरी हैं, तो सच, सुतकांगेडोर, चंद्रुदो, आमरी हैं। तो इस क्रम में हम याद करेंगे तो आसानी से हम लोगों को याद होगा। तो इस क्रम में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखते हैं कि हड़प्पा साइट के बारे में अब देखते हैं कि हड़प्पा जो प्रमुख स्थल है, जैसा कि हमने अभी बताया कि हड़प्पा का 1921 में दयाराम साहनी ने सर्वेक्षण किया। हड़प्पा कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान के पंजाब राज्य के मंटगोमरी में। कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान के पंजाब राज्य के मोंटगोमरी जिले में पड़ता है। यह रावी नदी के बाएं तट पे है। अति महत्वपूर्ण आप लोगों को बताया जा रहा है, समझिएगा, लिखिएगा, क्योंकि जितने भी आप परीक्षा देते हैं, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, तो मिलाने के क्रम में या एक लाइन के ऑब्जेक्टिव जब बनाते हैं तो दे देता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा जो साइट है रावी नदी की किस ओर है? बाएं तट, दाहिने तट, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर। तो आसानी से इसको समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा आपको स्थित है। हड़प्पा जो सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता जो था, वो उसका पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, दो टीला में बटा हुआ था हड़प्पा। कौन सा? पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी जो टीला था वो नगर टीला था, और पश्चिमी जो था वो दुर्ग टीला था। क्या था? पूर्वी नगर टीला, पश्चिमी दुर्ग टीला था। नगर की रक्षा के लिए पश्चिमी जो टीला है वो नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर दुर्ग को बनाया गया था। अर्थात कि पश्चिम से अगर कोई भी आक्रमण होता है तो नगर को, इसमें जो सैनिक होते थे वो नगर को रक्षा करते थे। तो पश्चिमी जो टीला है वो नगर की रक्षा के लिए बनाया गया था। हम देखते हैं दो टीला हो गया, पूर्व और पश्चिम। पूर्व जो हुआ वो क्या हुआ? नगर टीला, और पश्चिमी जो दुर्ग टीला। 1926 से 1934 तक माधव स्वरूप बस, जिन्हें MS वत्स भी बोलते हैं, इन्होंने उत्खनन किया। फिर उसके बाद 1946 ईस्वी में मार्टिन व्हीलर ने व्यापक उत्खनन किया। क्या किया? जो उत्खनन का कार्य था उसको उन्होंने एक्सपेंड किया, फैलाया। इन्होंने मार्टिन व्हीलर ने। हड़प्पा सभ्यता में हम देखते हैं कि अन्नागार जो था वो गढ़ी के बाहर था। अन्नागार कहाँ था? तो गढ़ी के बाहर में हुआ करता था। हम लोगों को हड़प्पा से गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। क्या मिले हैं? गेहूं और जौ के दाने के अवशेष मिले हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि हड़प्पा में लोग गेहूं और जौ से परिचित थे। हड़प्पा साइट में, हड़प्पा स्थल में जो भवन बनते थे वे अलंकार और उसकी विविधता की कमी देखी गई है। मतलब जो वहां पे हड़प्पा में भवनों का निर्माण होता था उसमें अलंकार मतलब सजावट और विविधता की कमी देखी गई है। अब हम इसमें देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा से कौन सी चीजों की प्राप्ति हुई है। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि हड़प्पा से अनाज कूटने के 18
वृत्ताकार चबूतरे, मतलब जहां पे वृत्ताकार चबूतरे मतलब वृत्त की आकृति के 18 ऐसे चबूतरे मिले हैं जिन पे लोग बैठ के अनाजों को कूटा करते थे। 12 कक्षों वाले अन्नागार प्राप्त हुए हैं। जैसा कि हम अभी देख चुके हैं कि अन्नागार क्या होते थे, वो गढ़ी के बाहर होते थे। तो हड़प्पा में 12 कक्षों के अन्नागार मिले हैं। अन्नागार जो थे वो छह कक्षों की 2 पंक्तियों में, 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में, 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में कुल 12 कक्षों वाले, कुल 12 कक्षों वाले अन्नागार मिले हैं। क्या मिले हैं वहां से? 6 पंक्तियों में, 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में 12 कक्षों वाले अन्नागार के, एक अन्नागार के अवशेष मिले हैं। और हम देखते हैं कि हड़प्पा में जो भवन थे, जो अन्नागार बने हैं वो ईंट के बने हैं, जिनकी लंबाई 15 के बने हैं, जिनकी लंबाई 15.23 मीटर एवं चौड़ाई, इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई 15.23 मीटर और चौड़ाई है इसका 6.09 मीटर। क्या देखते हैं हम इसका कि जो लंबाई है 15.23 मीटर और चौड़ाई जो है 6.09 मीटर हम देखते हैं। अब हम इसमें आगे देखते हैं तो हड़प्पा में हम पाते हैं कि कब्रिस्तान R37 जो समान आवासीय क्षेत्र के दक्षिण में था। जैसे कि हम यहाँ देख चुके हैं कि हड़प्पा में पूर्वी नगर, पश्चिमी दुर्ग, तो पूरा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो जो कब्रिस्तान हुआ करता था वो दक्षिण दिशा में हुआ करता था। यहाँ से प्राप्त जो शव है उसको ताबूतों में भी देखा गया है कि जो शव को था ताबूत में रखा करते थे। यहाँ से जो मोहर प्राप्त हुई है उस पे सबसे ज्यादा एक श्रृंगी पशु का अंकन देखा गया है। मोहर पे क्या देखा गया है? एक श्रृंगी पशु का अंकन देखा गया है। प्रिय मित्रों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जो पॉइंट है अति महत्वपूर्ण है। हड़प्पा के बारे में ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये प्रश्न अक्सर आपकी परीक्षा में आता ही आता है। आपका जो भी अभी एग्जाम है जो होने वाला है या जिस आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस चीज को विधिवत आप लोग समझिएगा, क्योंकि इसमें से आपको कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। अगर हड़प्पा से प्रश्न बनता है तो इसमें आपको इस प्रश्न को आप लोग अपने परीक्षा में जरूर देखिएगा, तो इसको अच्छे से समझिएगा। मोहरों पर सबसे अधिक क्या देखा गया है? एक श्रृंगी पशु का अंकन देखा गया है। आयताकार मुहर में, हड़प्पा से जो प्राप्त आयताकार मुहर है उसमें देखा गया है कि स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा जो उर्वरता की देवी को भी प्रदर्शित करता है, उर्वरता की देवी को प्रदर्शित करता है। शव जो था, शव के साथ आभूषण और बर्तन, शव के साथ आभूषण और बर्तन दोनों देखा गया है। ऐसा इसलिए किया जाता होगा कि हड़प्पा में जब शव को दफनाया जाता होगा तो बर्तन और आभूषण इसलिए रखा जाता है क्योंकि परलोक में जाकर वे लोग इस चीजों का उपयोग करें। अगर जो व्यक्ति
आज भी ये मान्यता प्रचलित है और हम लोग अक्सर देखते हैं अपने समाज में कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो एक सिजिया दान का रिचुअल है, जो कहा जाता है कि जो व्यक्ति जिस चीज का उपयोग करता है उस चीज को दान कीजिए, तो वो जब उनको परलोक की प्राप्ति होगी तो उसमें उन चीजों का वो उपयोग करेंगे। तो आज भी हम लोग देखते हैं कि जो मान्यता पहले थी थोड़ी सी उसको अदल बदल करके आज की पीढ़ी भी उस मान्यता को मानती है। तो हम देखते हैं कि उस समय भी जब शव था उसमें बर्तन और आभूषण उसके साथ रखा जाता था। मजदूरों के आवास वहां से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा से मजदूरों के आवास मिले हैं। हड़प्पा में दो कमरे वाले बैरक भी मिले हैं। हड़प्पा में 2 कमरे वाले, हड़प्पा से 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं, जिससे मजदूर के रहने का प्रमाण मिलता है। जिससे मजदूर के रहने का प्रमाण मिलता है। हड़प्पा से ही सांप को दबाए गरुड़ के चित्रित मुद्रा मिला है। क्या मिला है? तो सांप को दबाए गरुड़ चित्रित मुद्रा मिला है। पीतल का इक्का गाड़ी भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से शंख का बना बैल भी हमें प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से ही हमें एक बर्तन पर मछुआरों का चित्र मिला है। क्या मिला है? एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र हम लोगों को मिला है। हम लोग इस क्रम में देखते हैं, एक और बात बता दूं हड़प्पा के बारे में कि हड़प्पा का जो टीला मिला है वो 1826 में, हड़प्पा का टीला का 1826 में चार्ल्स मेसन ने खोज किया था। किसने किया था? 1826 में चार्ल्स मेसन ने खोज किया था। 1926-1934 से लेकर माधव स्वरूप बस ने उस उत्खनन किया और 1946 से मार्टिन मिलर ने व्यापक उत्खनन किया। इस चीज को आप लोग अच्छे से समझिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ने के पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी पॉइंट आपको बताया जाता है एक बार वीडियो को देखिए, फिर गंभीरता से समझिए। लेकिन सबसे पहले एक बात बताऊंगा कि जो भी चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं उसके पहले आप लोग एक बार एनसीईआरटी को या कोई रेफरेंस बुक हो उसको सबसे पहले पढ़िए। पढ़ने के बाद फिर वीडियो देखिए और अपना एक नोट्स बनाइए, जो कि आप लोगों को बहुत ही सहूलियत होगा समझने में। हम लोग मोहनजोदड़ो को देखते हैं। हड़प्पा, हम लोगों ने सबसे पहले अभी हड़प्पा देखा, हड़प्पा के बारे में अध्ययन किया। अब हम लोग मोहनजोदड़ो स्थल के बारे देखते हैं। हम लोग एक चीज यहाँ समझिए कि हड़प्पा से मोहनजोदड़ो जो था उसकी दूरी 483 किलोमीटर थी। हड़प्पा से मोहनजोदड़ो की दूरी कितनी थी? तो 483 किलोमीटर की दूरी पे थी मोहनजोदड़ो। इसका उत्खनन 1922 में रखालदास बनर्जी ने किया। सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो जो है सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पे,
कहाँ पे है ये? सिंधु नदी के दाहिने तट पे लड़काना जिले में मोहनजोदड़ो पड़ता है। 1922 में रखाल दास बनर्जी ने 1922 में रखाल दास बनर्जी ने इसका उत्खनन किया। यहां से एक स्नान कुंड मिला है, मोहनजोदड़ो से स्नान कुंड मिला है, जिसे स्नान कुंड के बारे में ऐसी मान्यता है कि वो धर्मानुष्ठान के लिए उस कुंड का प्रयोग किया जाता था। जो स्नान कुंड मिला है, एक इसको हम देखते हैं डायग्राम के माध्यम से कि पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो जो उत्तर से दक्षिण की इसकी जो लंबाई थी वो 55 मीटर और पूरब से पश्चिम जो इसकी चौड़ाई हो गई वो 33 मीटर। मतलब जो स्नान कुंड मिल रहा है उसका जो बनावट था वो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, तो पूरब से पश्चिम 33 मीटर और उत्तर से दक्षिण 55 मीटर। और इसमें जो इसको इधर लिख देते हैं 55 और ये 33, और इसमें जो स्नान कुंड मिला है उसकी लंबाई 11.88 मीटर। कितना? 11.88 मीटर। इसकी चौड़ाई 7.01 मीटर और इसका जो डेप्थ था, जो इसकी गहराई थी, वो गहराई जो हुई उसकी ये 2.43 मीटर। मैं यहाँ पे अच्छा से लिख देता हूं। जो पूरा बृहद स्नानागार था उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर, पूरब से पश्चिम 33 मीटर, और जो इसमें स्नानागार हुआ, जो पुल बना, उसकी आपको हो गई लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और इसकी जो गहराई हुई 2.43 मीटर। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। मार्शल महोदय ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। मार्शल महोदय ने क्या कहा? इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत इसका विशाल अन्नागार है। हम लोग अभी हड़प्पा में देखे कि जो इसका हड़प्पा में हम लोगों ने देखा कि जो अन्नागार होता था वो गढ़ी के बाहर होता था, लेकिन इसमें क्या है? गढ़ी के अंदर। इसका जो अन्नागार है वो गढ़ी के अंदर में मिला है। अन्नागार जो है वो गढ़ी के अंदर मिला है। अन्नागार की लंबाई जो है 45.72 मीटर और इसकी चौड़ाई जो हो गई वो 22.86 मीटर है। क्या है? लंबाई इसकी 45.72 मीटर और चौड़ाई जो हो गई इसकी 22.86 मीटर है। और ये जो है गढ़ी के अंदर है। बहुत ही अच्छा अच्छा ही जानकारी है कि हड़प्पा गढ़ी के बाहर, मोहनजोदड़ो गढ़ी के अंदर। बृहद स्नानागार जो था
उसके उत्तर पूर्व में, मतलब स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 फिर 23.77 यानी कि 70.1 से लेकर 23.77 मीटर का एक विशाल भवनावशेष मिला है। क्या मिला है? एक भवन का अवशेष मिला है। 70.1 इंटू 23.77 मीटर का एक भवन अवशेष मिला है, जिसे पुरोहितवास माना गया या पुरोहितों का विद्यालय माना गया। कि ऐसा कहा गया कि हो सकता है कि वो एक पुरोहित का निवास स्थान हो या विद्यालय रहा हो। इसी से एक अनुमान लगाया गया कि जो स्नान कुंड था वो धर्म अनुष्ठान के लिए प्रयोग किया जाता था, जबकि हम लोग ऐसा जानते हैं कि वहां से कोई मंदिर जैसी चीज नहीं मिली है। हाँ, एक शिव योगी का एक चित्र मिला है, योगी की मूर्ति मिली है, जिससे हम लोग पशुपति शिव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन वहाँ हड़प्पा सभ्यता से अभी तक किसी भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। हड़प्पा से स्वास्तिक मिला है, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे कालीबंगा से अग्नि वेदिका भी मिली है, लेकिन प्रमाण मंदिर का नहीं मिला है। फिर भी जो विद्वान है, जो रिसर्चर है, उन्होंने इसको पाया कि वो एक पुरोहितवास या विद्यालय, पुरोहितों का विद्यालय रहा होगा। मोहनजोदड़ो की सड़क, मुख्य विशेषता उसकी सड़क है। क्या है? उसकी सड़क है जो समकोण पे काटती है, जो एक दूसरे को समकोण पे काटती है, जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कल भी कहा गया। क्या कहा गया? ऑक्सफोर्ड सर्कल भी कहा गया। सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती है, जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कल कहा गया। मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में दुर्ग और टीला स्तूप का निर्माण हुआ। क्या हुआ? मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में दुर्ग टीला का, जहां पे स्तूप टीला का निर्माण हुआ है। अब हम आगे आते हैं, इसमें मोहनजोदड़ो से देखते हैं कि कौन सी चीजें प्राप्त हुई, उत्खनन में कौन सी चीजें मिली। तो हमें वहां से कांसे की नृत्य मूर्ति मिली है, एक जो स्टेचू, डांसिंग स्टेचू बोल सकते हैं, कि कांसे की, कांसा, जैसा कि हम लोग युगीन काल, तांबा प्लस टीना का मिश्रण से कांसा का निर्माण। तो कांसे की नृत्य मूर्ति मिली है, योगी की मूर्ति मिली है। वहां से एक मुद्रा पर पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। क्या मिली है? पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र से संबंधित माना है। रुद्र अर्थात शिव। जो मूर्ति मिली है मुद्रा पे, समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि मूर्ति किस चीज पे मिली है, तो मुद्रा पर, यानी सिक्के पे। मुद्रा पे जो मूर्ति मिली वो 3 मुख, उसके 3 मुख थे और हाथ में त्रिशूल था। क्या था? उसके 3 मुख और हाथ में त्रिशूल मिले हैं। जो पशुपति शिव की ध्यानावस्था मूर्ति मिली है, उसके दाईं ओर चीता और हाथी है। दाईं ओर क्या है? दाईं ओर अगर हम एक मूर्ति की कल्पना कर देखते हैं, तो इसके दाईं ओर क्या मिला है? चीता और हाथी। चीता और हाथी मिला है। बाईं ओर क्या मिला है इसके? गैंडा और
भैंसा मिला है, दाईं ओर क्या मिला है, चीता और हाथी, बाईं ओर क्या मिला है, भैंस गैंडा और भैंसा मिला है, और पांव पे इसके दो हिरन, पांव के नीचे दो हिरन मिला है। मार्शल ने, जैसा पहले ही बताया, मार्शल ने इसे रुद्र से संबंधित माना है। मोहनजोदड़ो से हमें ईंट और भट्टा का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। यहाँ पे कुम्भकारों के 6 भट्टे मिले हैं, सूती कपड़ा मिला है, सीप की बनी हुई पट्टी मिली है, सीप की बनी हुई पट्टी मिली है, पटरी मिली है, सीप की बनी हुई पटरी मिली है। कुएं से प्राप्त नरकंकाल मिला है, कुएं से नरकंकाल की प्राप्ति हुई है। हाथी के कपाल खंड मिले हैं, जैसा कि हम अभी भी देख चुके हैं यहाँ पे कि हाथी, चीता और हाथी जो योगी थे उनके चीता और हाथी, हाँ, योगी के दाईं ओर मिले हैं, तो हाथी के कपाल खंड भी मिला है हाथी का। घोड़े के दांत मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसके अस्तित्व के संकेत हैं, लेकिन प्रमाण स्वरूप ऐसा नहीं माना गया है कि वहां घोड़ा भी मिला है। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर एक परीक्षा में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता से घोड़े का अस्तित्व प्राप्त हुआ है कि नहीं, लेकिन विद्वानों का मत है कि वहां से घोड़े के दांत अस्तित्व प्राप्त हुए हैं, लेकिन घोड़े का कोई ऐसा कंकाल नहीं प्राप्त हुआ है जिसे पूर्ण रूप से माना जाए कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा का अस्तित्व था। इस चीज को नोट कीजिएगा। अस्तित्व के संकेत मात्र मिले हैं, अस्तित्व नहीं मिला है। आशा करता हूं कि अभी तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम लोग और विस्तृत इसकी चर्चा करेंगे। कोर्दीजी, चंद्रदो, अल्दिनो, हड़प्पा, जो पाकिस्तान क्षेत्र है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे भारत में जब हम देखते हैं तो रखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, यज्ञदत्त शर्मा आदि ने भारत में खोज किया। तो पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि F.A. खान, फिर आपको M.R. मुगल साहब जिन्होंने हैकरा, F.A. खान ने कोर्दीजी का किया, A.S. डांगी साहब ने गंधार के क्षेत्र का जो मकबरा है उसको उजागर किया। तो ये लोग मतलब जो पाकिस्तान क्षेत्र के भी उत्खनन करता थे, भारत के भी, जिन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया हड़प्पा सभ्यता को उजागर करने में। और इसी क्रम में हम लोग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को देखें। आगे कोर्दीजी, चंद्रदो, अल्दिनो, बालाकोट आदि के बारे में भी हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे कि वहाँ से क्या किस चीज़ की प्राप्ति हुई, उसके उत्खननकर्ता कौन थे। आशा करता हूँ कि सेशन बहुत अच्छा आपको लगा हो, और मैं बहुत ही अति महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ जो आपकी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तो आपसे उम्मीद है, आशा है कि सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और सीखते रहिए मेरे साथ। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए।